आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। और लहरिया तैयारी तैयारी, हाँ तैयारी जीत की जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। ये सिंबल मांगता, ये सिंबल लाइफ में मांगता। तो ये सिंबल आता कैसे है लाइफ में? जिसने जबरदस्त मेहनत की है, जिसने फाड़ के रख दिया है एसएससी को, एमटीएस को धज्जी उड़ा के रखा है, उसी की नौकरी लगती है। पढ़ाई में, आपकी पढ़ाई में ना गहराई होना चाहिए अगर आज के डेट में अगर आप नौकरी लेना चाहते हैं तो। आज जो ये मैं वीडियो बना के दे रहा हूं, ठीक है, एसएससी एमटीएस 2025 को आप कैसे धज्जी उड़ाएंगे, कैसे आप एक सीट अपना पक्की करेंगे। देखिए, हर चीज का पढ़ने का एक सही तरीका होता है, टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आपके पास एसएससी एमटीएस को फोड़ने का एक बेहतरीन मौका है। लगभग 50-55 दिन का आपके पास टाइम है, क्योंकि एसएससी एमटीएस का एग्जाम अब जनवरी के लास्ट में या फरवरी के स्टार्टिंग में होगा। तो जैसे टाइम होते हैं उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको अपना प्लान बनाना पड़ता है, स्टडी करने का अपना स्ट्रेटजी बनाना पड़ता है। सही डायरेक्शन में, सही मार्गदर्शन में की गई मेहनत ही रंग लाती है। तो मैं इतना मोस्ट इंपोर्टेंट में ये वीडियो बना रहा हूं, आप खाली मेरी बातों को सुन के गौर से समझ लीजिएगा और फॉलो करने लगिएगा। सीना ठोक के कहता हूं, एक सीट आपकी होगी। खाली मैं जो कहता हूं आप सुन के समझ के करने लगना, ठीक है। देखिए, तो एसएससी एमटीएस सबसे पहले आप जानते होंगे, मैं एक बार पहले बेस धरा दूं, बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत सारी चीजें नहीं पता है। एसएससी एमटीएस का क्या है, 2 सेशन है। आपको थोड़ा सा मैं पैटर्न बता दूं इसका 5 मिनट में, इतना आपको, हालांकि ऐसे हो सकता है आपको पता ही हो बहुत सारे स्टूडेंट्स को, लेकिन एक बार मेरे तरीके से समझ लीजिए। एसएससी एमटीएस में एक ही एग्जाम होता है, एक ही दिन एग्जाम होगा। इसमें 2 सेशन होते हैं, एक सेशन फर्स्ट होता है और एक सेशन सेकेंड होता है। पहला सेशन जो होगा इसमें मैथ और रीजनिंग आती है, और दूसरा सेशन जो होता है इसमें आपकी इंग्लिश और जीके जीएस आती है। ये एक ही दिन पेपर होगा, सेशन फर्स्ट सेशन सेकंड एक ही दिन होगा, 1 डे एग्जाम होता है। इसलिए एसएससी एमटीएस एक बेहतरीन मौका होता है सरकारी मुहर लगवाने का। इसमें कुछ और टायर सेकंड इंटरव्यू कुछ भी चीज नहीं होता है। एक पेपर पास करेंगे, डायरेक्ट नौकरी लग जाएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डायरेक्ट नौकरी। तो इसमें एक सेशन, पहला सेशन क्या होता है, मैथ और रीजनिंग होते हैं। 20 क्वेश्चन मैथ के होते हैं, 20 क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होते हैं। एमटीएस के कोई भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, चाहे सेशन फर्स्ट की बात करें चाहे सेशन सेकंड की बात करें, 3 मार्क्स का। तो 20 क्वेश्चन ये, 20 क्वेश्चन ये, 40 क्वेश्चन हो गए। तो इसका मतलब 40 क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 120 मार्क्स का 40 क्वेश्चन होगा सेशन फर्स्ट के अंदर। सेशन फर्स्ट 45 मिनट का टाइम रहता है इसके अंदर, ध्यान से सुन लीजिएगा। ये पेपर जो होता है ना, ये पेपर क्वालिफाइंग होता है, ध्यान से सुनिए। ये पेपर सेशन फर्स्ट जो होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी कि आपको 40 में से 6 दूनी 12, अगर आप जनरल में हैं तो 12 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। 6 क्वेश्चन इसमें से, 6 क्वेश्चन इसमें से, 12 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। अगर आप ओबीसी से हैं तो 10 क्वेश्चन सही होने चाहिए, एसटी एससी से हैं तो आपके 8 क्वेश्चन सही होने चाहिए। लेकिन इतना तो आपको होना ही चाहिए। देखिए, जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है ना किसी भी एग्जाम की, उसमें ना बहुत सारी चीजें होती है। अब मान लीजिए कोई इसमें से 40 में से कोई बच्चा ऐसा भी होगा जो 20 क्वेश्चन सही कर लेगा, 25 क्वेश्चन सही कर लेगा, तो उसका भी एक फायदा होता है। तो अभी मैं उतना आपको डीप नहीं ले जाऊंगा, मैं बेसिक चीज, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। अगर आपने 12 क्वेश्चन भी कर लिया इसमें तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन क्वालिफाई करना जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पेपर को हल्के में लेते हैं और यही कारण है कि लाखों स्टूडेंट सेशन फर्स्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, आप मेरी बात को समझना। इस पे ऐसा नहीं कि इसको 10-10 घंटा पढ़ रहे हैं ना, भाग 10 घंटा पढ़ने तो नहीं है। आप इसको खाली 1 घंटा रोजाना देना, मैं बताऊंगा, खाली क्वालिफाइंग करना है। दूसरी बात, इसमें नो निगेटिव मार्किंग होता है, निगेटिव मार्किंग भी नहीं है। आप अक्कर बक्कर बम्बे वो भी कर सकते हैं, तुक्का भी मार सकते हैं इसके अंदर, हाँ, ये नो निगेटिव मार्किंग है। लेकिन हल्का सा एक तिरछी नजर, समझने में क्या कर रहा हूं, तिरछी नजर जरूर दे दीजिएगा। पूरा नजर जो फोकस करना है आपको सेकंड सेशन पे करना है, जो इंग्लिश और जीके जीएस है, और इसी पे मेरिट लिस्ट बनती है। आपको नौकरी दिलाएगा इंग्लिश और जीके जीएस। इसमें 25 क्वेश्चंस
इंग्लिश के होते हैं और 25 क्वेश्चंस जीके जीएस के होते हैं। इसमें मैंने पहले ही बता दिया है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, तो 75 मार्क्स की इंग्लिश और 75 मार्क्स का जीके जीएस होता है। टोटल 150 मार्क्स का ये पेपर होता है और इसमें भी 45 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। ये दोनों पेपर एक ही साथ हो जाएगा। कभी कभार पहले ये पेपर ले लिया, आपको 5 मिनट का गैप देगा, धड़ाक से ये पेपर स्टार्ट कर देगा। कभी कभार बीच में 30 मिनट का गैप भी दे देता है। वो कमीशन के ऊपर निर्भर करता है कि उसने क्या अरेंजमेंट किया है। कभी कभार डायरेक्ट एक ही साथ ले लेगा, 45 दूना 90 मिनट का आपको सेशन एक ही, दोनों पहले ये दिया उसको दिया। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि 30 मिनट का गैप भी होता है कई सेशन के अंदर, तो वो उसके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, ये जो 150 मार्क्स का पेपर है और इसमें 1/3 निगेटिव मार्किंग भी होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो तुक्का तो नहीं, इसमें तुक्का नहीं चलेगा बाबू, तुक्का मार के हिंदुस्तान में नौकरी नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अब 150 में थोड़ा मैं आपको एक चीज बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि इस बार मेरिट लिस्ट लो जाने वाली है, एडिक्विटी आ गया है, फेडिक्विटी आ गया है, क्या आ गया है, विद्यार्थी हवा में घूम रहा है। मैं आपको बता दूं, इस बार भी इसकी मेरिट लिस्ट जो है वो हाई जाएगी, 90% प्लस मेरिट लिस्ट इस बार भी जाएगी। अगर आप एमटीएस के इतिहास के पन्नों को पलट के देखेंगे तो एमटीएस की मेरिट लिस्ट हमेशा हाई गई है और इस बार भी हाई ही जाएगी। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि भैया इस बार टाइम बहुत मिल गया तैयारी करने का। एसएससी एमटीएस 2025 की वैकेंसी कब निकली थी? याद होगा आपको, 26 जून से फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया था, 26 जुलाई तक फॉर्म भराया था और पहला डेट 20 सितंबर को आया था एग्जाम का, कि एग्जाम डेट था 20 सितंबर को आया था। अब उसके बाद डेट पे डेट बढ़ाते गया, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख देते 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 जनवरी तक लेके जा रहा है। 22 जनवरी दिल्ली पुलिस का एग्जाम होगा, उसके बाद आपका एग्जाम होगा। तभी बोल रहा हूं कि जनवरी लास्ट में इसका पेपर होगा या फरवरी में होगा। तो अब देख लीजिए कितना टाइम मिल गया। तो जो अच्छा स्टूडेंट है ना, उसको जैसा जैसा जितना टाइम मिलता है वो और पॉजिटिव होता है और वो डीप पढ़ने की कोशिश करता है। जो बुड़बक बनाने वाला स्टूडेंट है, जो अपना माँ बाप को ठगता है या खुद को ठगता है, उसको तो छोड़ दीजिए। कभी भी फाइटिंग उससे कभी नहीं होती है। फाइटिंग हमेशा उस स्टूडेंट से होती है जो पढ़ते हैं, उसी में वही मेरिट लिस्ट भी बढ़ाता है। तो आपकी मेरिट लिस्ट जो है वो बढ़ेगी इस बार भी, क्योंकि इस बार ना टाइम बहुत ज्यादा मिल गया है। 6 महीना 8 महीने का टाइम मिल गया। जो बच्चा पढ़ने वाला उसको, वो तो इसको धज्जी उड़ा के रख देगा। तो आपको भी भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। अब आप पढ़ेंगे कैसे, मैं सारी चीजें क्लियर कर दिया हूं ताकि आप अंधेरे में ना रहें। आपको सबसे पहले मैं बता दूं, रोजाना आपको 9 से 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा रोजाना। इसमें क्यों कहेंगे? क्योंकि इतना भी टाइम नहीं मिल गया है 4-6 महीना कि आप आराम से 5 घंटा 6 घंटा पढ़ के सिस्टम से काम कर सकते हैं। आपको रोजाना 9 से 10 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि टाइम पर्याप्त नहीं है। 40, 50, 60 दिन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। अब ये 9 से 10 घंटा आप रेगुलर टाइम दीजिए, जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए, ये मौका है। और थोड़ा मन लगा के पढ़िए, थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पढ़िए, निगेटिव के एटीट्यूड के साथ क्या कहते हैं, टेंशन के साथ, प्रेशर के साथ उस सबसे पढ़ाई मत कीजिए। थोड़ा हंसते मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव हार्मोन्स निकालिए बॉडी से, निगेटिव हार्मोन्स मत निकालिए। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप पढ़िए, वही पढ़ाई सक्सेस दिलाएगा। और ज्यादा दिन की बात नहीं है, लगभग 2 महीना है, पढ़ लीजिए, थोड़ा डीप, फायदा करेगा। अब ये 9 से 10 घंटे में आप करेंगे किसे? सबसे पहले मैं मैथ और रीजनिंग की बात कर देता हूं। आपको क्या करना है, रोजाना मैथ को आपको 1 घंटा दे देना है, रोजाना 1 घंटा मैथ को, और 1 घंटा आपको रीजनिंग को दे देना है। 1 घंटा, 2 घंटा में मैथ और रीजनिंग निपटा देना है। और आपको मैथ रीजनिंग पढ़ना कैसे है, 2 घंटा ज्यादा मत दीजिएगा, या बहुत ज्यादा देंगे तो 1.5 घंटा आप मैथ को दे दीजिएगा, 1.5 घंटा आप रीजनिंग को दे दीजिएगा। इतना जरूर दे दीजिएगा, जो मैं कह रहा हूं बहुत दूर की चीजें बता रहा हूं, इतना जरूर दे दीजिएगा। अब आप इसको पढ़ेंगे कैसे? अब आपको पढ़ना कैसे है, ध्यान सुनिए। आप ना PYQ मत बनाइएगा। 99% स्टूडेंट यहां गलती करते हैं, या तो वो PYQ बना रहा होता है या मॉक टेस्ट बना रहा होता है। मैथ कभी भी क्वेश्चन बनाने से नहीं आएगा। आप करना क्या, आपको ज्यादा क्वेश्चन इसमें करने की जरूरत भी नहीं है, 12-15 क्वेश्चन करना है। आप जो जो इजी चैप्टर है, जैसे नंबर सिस्टम पढ़ लीजिएगा, अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला चैप्टर पढ़ लीजिएगा। मैथ की बात कर रहा हूं, रीजनिंग तो वैसे भी इजी होता है, इसमें ज्यादा फोकस नहीं। 8-10 चैप्टर पढ़ लीजिएगा जो इजी, थोड़ा परसेंटेज पढ़ लीजिएगा, वहां से क्वेश्चन आते हैं। टाइम एंड वर्क क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, ब्याज वाले, इंटरेस्ट वाले चैप्टर पढ़ लीजिएगा, चैप्टर पढ़ लीजिए। देखिए, मॉक टेस्ट तब लगाया जाता है या PYQ तब बनाया जाता है ना, जब 15-20 दिन आपके पास टाइम बचा हुआ है। बात समझ रहे हैं? 15-20 दिन टाइम बचा हुआ है, अब आपको स्पीड बढ़ानी है, कॉन्फिडेंस लेवल लाना है, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करना है, तो अब लगातार रोज 2-2, 3-3 मॉक टेस्ट दे रहे हैं। आपके पास अभी 50 से 60 दिन का टाइम दिया हुआ है। और दूसरी बात,
आपने अगर कोई चैप्टर नहीं पढ़ा है ना, तो आप कितना भी मॉक टेस्ट मैथ का लगा लेंगे या रीजनिंग का लगा लेंगे, आपके मॉक टेस्ट में कभी स्कोर नहीं बढ़ेगा, कभी आप वो चीज सीख ही नहीं सकते। आप गौर समझिए, आप मान लीजिए आपने परसेंटेज चैप्टर पढ़ा ही नहीं है, मैं एक बात करूं, आपने परसेंटेज चैप्टर पढ़ ही नहीं रहा है, और परसेंटेज का आप मान लीजिए कितना भी क्वेश्चन बना लीजिए, आपको परसेंटेज का अगला क्वेश्चन फंस जाएगा, क्योंकि आपने परसेंटेज चैप्टर ही नहीं पढ़ा, आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। मैथ में आप चैप्टर पे फोकस कीजिए, जैसे ही चैप्टर आप कवर कर लेंगे ना, क्वेश्चंस अपने आप बन जाएंगे। 99% स्टूडेंट क्या करता है कि वो क्वेश्चन बनाने में लगा, वो सोचता है कि हम क्वेश्चन खूब बना लेंगे ना तो हमको मैथ आ जाएगा। दैट तेरी के, यही आप गलती कर देते हैं। रीजनिंग में आप चैप्टर तो पढ़ लीजिए ना, मैथ और रीजनिंग में ज्यादा क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है, आप इसके कॉन्सेप्ट को धर लीजिए, इस मैथ को समझ लीजिए, परसेंटेज एक बार पढ़ लीजिए, ब्याज वाला चैप्टर एक बार चैप्टर पढ़ लीजिए, अपने आप क्वेश्चन बना लेगा। मान लीजिए जो क्वेश्चन आप बनाए हैं, तो क्या क्वेश्चन डिटो आएगा? क्या नहीं। आपको क्वेश्चन बनाने का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। क्वेश्चन बनाने का तब फायदा होता है मैथ और रीजनिंग के अंदर या इंग्लिश के अंदर, जब आपको चैप्टर्स क्लियर है। चैप्टर क्लियर रहेंगे तो क्वेश्चन तो घुमाता फिर आता है ना, डिटो क्वेश्चन थोड़ी आता है मैथ में। जो क्वेश्चन इस बार पूछ दिया क्या वही क्वेश्चन आएगा? नहीं, वो पैटर्न चेंज करेगा, डाटा चेंज करेगा, फॉर्मेट चेंज करेगा, लैंग्वेज चेंज करेगा, घुमाएगा फिर आएगा। डिटो थोड़ी है मैथ रीजनिंग में क्वेश्चन आता है। तो अभी आपके पास टाइम है, आप चैप्टर वाइज इसको पढ़ लीजिए, चैप्टर वाइज सिस्टम से पढ़ लीजिए, आप आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे, रिलैक्स रहेगा माइंड। पूरा मैथ का चैप्टर मत पढ़िएगा, 5-10 चैप्टर जो इजी वाले आते हैं, जो आपको लगता है वो पढ़ लीजिएगा। पढ़िएगा थोड़ा जीरो से, पहले नंबर सिस्टम पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा, अनुपात, समानुपात, एवरेज, परसेंटेज, लाभ हानि, डिस्काउंट चैप्टर, टाइम एंड वर्क, ये सब तो यही 5-10 चैप्टर पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। रीजनिंग में भी आप इजी चैप्टर है, इसमें तो आता ही होगा, जो दिक्कत है कर लीजिए। अब बाकी प्रॉब्लम कहां आती है? इंग्लिश और जीके जीएस में आपको क्या करना है, ध्यान सुनिए। अब पहले बात करता हूं मैं इंग्लिश को। आपको इंग्लिश का भैया 4 घंटे रोजाना देना है, रोजाना 4 घंटे। अब इंग्लिश को पढ़ेंगे कैसे, समझिए। ये मेरिट लिस्ट में आपको इंग्लिश ही ले जाएगा। और जीके जीएस की तो थोड़ा गारंटी भी नहीं है, क्योंकि जीके जीएस का कोई सिलेबस फिक्स नहीं है, लेकिन इंग्लिश का सिलेबस फिक्स है, चैप्टर्स फिक्स है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस फिक्स है, सारी चीजें पता है। आप अगर एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, इंग्लिश में एक एक क्वेश्चन ठोका जा सकता है, जीके जीएस में एक एक क्वेश्चन नहीं ठोका जा सकता। जीके जीएस पड़ोसी की बीवी है, पड़ोसी की लुगाई है, याद रखिएगा। ये आपकी अपनी लुगाई है, अपनी घर वाली है, समझ रहे हैं? इसमें सारी चीजें पता है, वो कभी भी धोखा दे जाएगा। जीके जीएस कितना, मैं ये नहीं करूंगा जीके से नहीं पढ़ना, जीके जीएस को भी उतना ही टाइम देना है जितना आपको इंग्लिश दे रहा है। 4 घंटा जीके को भी देना पड़ेगा, उसका भी बताऊंगा कैसे पढ़ रहे हैं। ये पूरा मैं प्लान बना के दे रहा हूं एमटीएस का, सारा सब्जेक्ट का। थोड़ा टाइम देके समझ लीजिए बातों को। तो आप, लेकिन क्या है, ये स्कोरिंग पेपर होता है। इंग्लिश में एक एक क्वेश्चन ठोका जा सकता है अगर आपने सही से इसको पढ़ लिया तो, और ठोकना भी पड़ेगा, क्योंकि मार्क्स आप कहां से उठाओगे? आप बोलो तो कहां से मार्क्स उठाओगे? जीके जीएस में 25 का 25 क्वेश्चन नहीं ठोक सकते हैं आप। 18, 19, 20 कितना भी पढ़ लेंगे। 18-20 तो भैया बहुत हो गया, आप आ गए हैं जीके जीएस के अंदर, एक्सपर्ट हैं आप। 5-7 क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे, क्योंकि कहां से क्या क्वेश्चन पूछता है वो किसी को नहीं पता है, लेकिन यहां पे पता है। तो इसको क्या करना है, इंग्लिश पढ़ना कैसे, देखिए। इंग्लिश को आप 2 तरीके से पढ़ना है आपको क्या करना है, 2.5 से 3 घंटा, ध्यान से सुनिएगा, रोजाना आपको इंग्लिश को चैप्टर वाइज देना है, चैप्टर वाइज। इसको चैप्टर वाइज पढ़ना बहुत जरूरी है। एकदम आर्टिकल से उठाइए, आर्टिकल पढ़िए, नाउन पढ़िए, प्रनाउन पढ़िए, एडजेक्टिव पढ़िए, एडवर्ब पढ़िए, वर्ब पढ़िए, प्रीपोजिशन पढ़िए, कंजक्शन पढ़िए, नरेशन भी थोड़ा इस बार पढ़ लीजिए, थोड़ा सा वॉइस भी पढ़ लीजिए, क्योंकि इस बार टीसीएस हटा है, एडिक्विटी आया है। हो सकता है कुछ टॉपिक्स नहीं पूछा था टीसीएस वाले, हो सकता है 10-20% वो नया भी पूछ दे। एमटीएस में इंग्लिश में कभी भी नरेशन से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, तो नरेशन भी पढ़ लीजिए। मैं सब पढ़ा दिया हूं, डोंट वरी, मैं बता दूंगा, डोंट वरी। आप वॉइस भी थोड़ा पढ़ लीजिए। तो आप इसको चैप्टर पढ़िए रोजाना 2.5 से 3 घंटा, और 1 घंटा आप खाली एमटीएस का पीवाईक्यू बनाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खाली एमटीएस का बनाइएगा। इससे ना देखिए, इंग्लिश एमटीएस में भी आता है, सीएचएसएल में भी आता है, और सीजीएल में भी आता है, सीपीओ में भी आता है। इंग्लिश तो वही है, तो इंग्लिश में ना क्वेश्चन के लेवल का फर्क होता है। तो आपको खाली एमटीएस का पीवाईक्यू बनाना है, घबराइए मत, मैं सब बता दे रहा हूं आपको कहां मिलेगा। धज्जी उड़ा के रखा हूं एमटीएस पीवाईक्यू को, आप थक जाएंगे। मैंने इतना क्लासे दिया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, आप रुक जाए, मैं सब बता रहा हूं। 1 घंटा आप पीवाईक्यू को दे दीजिए, और 3 घंटा, 2.5 से 3 घंटा आप चैप्टर को पढ़िए। अभी टाइम है आपके पास, आप इसका फायदा उठा सकते हैं।
अभी आप कितना भी पीवाईक्यू बना लेंगे, पीवाईक्यू से इंप्रूवमेंट इंग्लिश नहीं होगा, मॉक टेस्ट लगाने से इंप्रूवमेंट नहीं होगा जब तक आप चैप्टर नहीं पढ़ेंगे। चैप्टर से यहां इंप्रूवमेंट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, पीवाईक्यू बना रहे हैं, अगर आपको प्रीपोजिशन चैप्टर नहीं आता है तो प्रीपोजिशन से यहां पे हमेशा क्वेश्चन छूटता रहेगा। लेकिन आपने एक बार यहां से प्रीपोजिशन पढ़ लिया, धराधर वहां से क्वेश्चन बनने लगेगा। लेकिन 1 घंटा पीवाईक्यू भी दिए, इससे आइडिया और क्वेश्चन का लेवल आपको पता चलता रहेगा। और 2.5 से 3 घंटा यहां पे पढ़िए। समझ गए मैंने क्या कहा? अब आप करेंगे कैसे, समझिए। आपको मैं एमटीएस का पीवाईक्यू के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप मेरे यूट्यूब चैनल मी स्टार रितेश झा के प्लेलिस्ट में चले जाइए और प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, थोड़ा 2 मिनट पैसेंस रख के देखिएगा। एमटीएस इंग्लिश का मैं पीवाईक्यू 5 साल का सारा चीज धज्जी उड़ा के दे दिया हूं। चाहे ग्रामर वाला पार्ट हो, चाहे वोकैबुलरी वाला पार्ट हो, चाहे क्लोज टेस्ट की बात हो, चाहे गोल्डन रूल्स की बात हो, कुछ भी हो। मैराथन 12-12, 13-13 घंटे का मैंने मैराथन क्लास करवाया है एमटीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। और एडिक्विटी पैटर्न पे भी मैंने एमटीएस क्वेश्चन का करवाया है। इस बार कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे वो भी मैंने करवाया। तो आप पीवाईक्यू यहां से देख लीजिए। और आप ये जो पढ़ेंगे ये बात, तो इसके लिए आपको मेरा बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। वो आप बैच कैसे ज्वाइन करेंगे आपको मैं लास्ट में बताऊंगा, घबराइए मत, धज्जी उड़ा के रख देंगे, ठीक है। अब सेम ऐसे ही आपको, जैसे आपने इंग्लिश का आपने 4 घंटा दिया, ऐसे ही पैटर्न बनाया, सेम आपको जीके जीएस ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। जीके जीएस को भी ऐसे ही पढ़िएगा, 2 घंटे 4 घंटे जीके को भी दे दीजिएगा। अब जीके में भी आप चैप्टर वाइज पढ़िए, सेम वही पैटर्न अपनाइए, इसमें भी चैप्टर वाइज पढ़िए। किसी अच्छे टीचर से आप बैच ले लीजिए, क्योंकि मैं जीके तो नहीं पढ़ाता हूं, मैथ इंग्लिश पढ़ाता हूं। और एक जगह कभी बैच भी मत ज्वाइन कीजिए, कॉम्बो के चक्कर में मत जाइए। कॉम्बो में एक आध चीजें अच्छी होती है, एक आध चीजें खराब होता है। कॉम्बो बनाया ही इसलिए जाता है कि अच्छी चीजों के साथ साथ एक आध खराब चीजें घुसेर देंगे उसके अंदर, समझ गए ना। तो कॉम्बो के चक्कर मत जाइए। एक अच्छा जो जीके जीएस का स्पेशलिस्ट हो, जैसे मैं मैथ इंग्लिश का एक स्पेशलिस्ट हूं, एक्सपर्ट हूं, ऐसे आपको स्पेशलिस्ट को धरना है। तो जीके जीएस जो ओरिजिनल टीचर अपना चैनल है, जो खुद ही जीके जीएस पढ़ाता है, कोई हायर टीचर से मत पढ़िए। जो खुद का चैनल है वो ईमानदारी से आपको पढ़ाएगा। आप वहां पे जीके जीएस वाले टीचर से आप ज्वाइन कर लीजिए। आपको आजकल ऑनलाइन में फीस ज्यादा होती नहीं, आपको पता है। आप खाली पढ़ने वाला छात्र बनिए। यहाँ पर पैसे की कोई बात नहीं, 200 300 400 में कोई भी बैच मिल जाएगा। आप चैप्टर वाइज इसको पढ़िए और 1-1.5 घंटा पीवाईक्यू भी आप बनाइए एमटीएस का, ठीक है। अब आप मेरा बैच ज्वाइन कैसे करेंगे? मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, पढ़ाता नहीं हूं, धज्जी उड़ा के रख देता हूं। आप मेरा जो भी बैच लेंगे, जिस सब्जेक्ट के लिए, कहता हूं सीना ठोक के कहता हूं, निश्चिंत रहिएगा, टेंशन फ्री कर दूंगा। ये जैसे मेरा एसएससी एमटीएस 2026 का, इस बैच में खाली फायदा ही फायदा है। 2026 का बैच है, इसमें आपका 2025 तो कवर होगा ही होगा, साथ ही साथ 2026 भी कवर होगा, क्योंकि 2025 तो डिले है, तो 2026 भी आपको साथ लेके चलना है। 1 साल की वैलिडिटी दिया हूं। अगर 1% मान लीजिए 2025 में नहीं होता है तो 2026 तो आप छोड़ेंगे नहीं, इसमें तो टाइम से एग्जाम हो जाएगा। इस बार तो डिले चल रहा है, तो आपका 1 पंथ 2 काज हो जाएगा। ये दोनों आपको कवर करवा देगा। पूरा इंग्लिश में आपको कंप्लीट करवा के दूंगा, ग्रामर, वोकैबुलरी, मॉक टेस्ट, सारी चीजें, क्लोज टेस्ट, रूल्स, पीवाईक्यू, सारी चीजें इसके अंतर्गत मिल जाएंगी आपको। आपको बाहर से कुछ नहीं लेना है। आपने जैसे ही बैच मेरा लिया, आप इंग्लिश के लिए टेंशन फ्री हो जाइए। आपका खाली काम है पढ़ना। आपको करना क्या है, इसमें मैंने जो क्लासेस दिया है, एक एक क्लास सिस्टम से देख करके चैप्टर वाइज देख लीजिएगा और एक हैंड रिटन, हाथ से लिखा हुआ नोट बना लीजिएगा। हाथ से लिखा हुआ नोट बनाना बहुत जरूरी है। मैथ इंग्लिश को पीडीएफ से नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये जीके जीएस नहीं है। मैथ इंग्लिश को वर्किंग पेपर होता है, एक एक क्लास देख के समझ लीजिएगा और एक नोट बना लीजिएगा, बस उसको रिवाइज करते रहिएगा। जब एग्जाम होगा, एग्जाम दे जाइएगा, चेहरे पे स्माइल रहेगी, एक एक क्वेश्चन गर्दा उड़ा के आ जाएंगे। मात्र 249 में मिलेगा, 249 में इंग्लिश के लिए निश्चिंत हो जाएंगे। ऐसे ही 249 में आप एमटीएस के लिए भी, मैथ के लिए भी निश्चिंत हो जाएंगे। आप दोनों बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन कहां से करेंगे? कोई भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं हर एक एग्जाम के लिए टारगेट बैच बनाया हूं, सीजीएल, सीपीयू, रेलवे, कोई भी एग्जाम। तो आप एमटीएस के लिए, तो मैंने एमटीएस के लिए बता दिया। गूगल प्ले स्टोर में चले जाइएगा, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार रितेश झा, मेरा ये नाम है। गूगल प्ले स्टोर में जाके वहां से आप ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, मी स्टार रितेश झा, बस हो गया। इंस्टॉल करने के बाद रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो सिर्फ सेफ्टी के लिए। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा। पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा। इस पेड कोर्स पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सारा बैच दिख जाएगा। अपने अकॉर्डिंग आप जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं आप ले सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत हो इस नंबर पे भी कॉल करके बात कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।